और हकीकत है, इसको ध्यान से सुनिए। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। समझ रहे हैं? एक दिन उस रास्ते में एक कबूतर उधर से गुजर रहा था और उस बीमार और उस दुखी पक्षी से उसने दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, उस दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिए। उसने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्वर्ग जा रहा हूं। ठीक है। तो बीमार पक्षी ने कहा, तो आप स्वर्ग जा रहे तो कृपया करके मेरे लिए क्या करना, इस बात को पूछना कि मेरी पीड़ा कब तक रहेगी और कब समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चय ही, निश्चित ही मैं पता करूंगा कि आपके बारे में ऐसा क्या हो रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा लिया और वो स्वर्ग के रास्ते में स्वर्ग पहुंचने शुरू कर दिया। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर एक स्वर्गदूत को देखकर उसने कहा, उस बीमार पक्षी का संदेश उस स्वर्गदूत को दिया। किसको दिया? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी, पक्षी ने की कबूतर को कि जब तू जा रहे हो तो मेरी सुधि लेना, अर्थात मेरा भी वहां पर बातों को पहुंचाना। स्वर्गदूत ने कहा, जब कबूतर ने उसका संदेश पहुंचा दिया कि उस बीमार पक्षी की पीड़ा कब तक बनी रहेगी और कब तक उसकी ऐसी दशा रहेगी, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। कितने भोगने पड़ेंगे? 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं, कोई उपाय नहीं। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो यह निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? स्वर्गदूत को उसने पूछा। समझ रहे बात को? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, 7 वर्ष तक इसके लिए कोई समाधान नहीं है, इसका समस्या का, इसकी पीड़ा लगातार बनी रहेगी। तो कबूतर ने कहा कि अगर इस पक्षी बात को सुनेगा तो दुखित हो जाएगा, निराश हो जाएगा, इसके लिए क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? उनके पास उपाय रहता है। और आगे जाते हैं। उससे कहो, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे। कौन से वाक्य को? जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूं, इस वाक्य को याद रखना, लाइफ में अपने याद रखना। 2 बार की मेरी ऐसी घटना है। क्या जिस कहानी को तू बोलने जा रहा है, क्या तेरे जिंदगी में, तेरे रियल लाइफ में घटा है? तो मैं बोला, अभी तक तो नहीं घटा है प्रभु। उसी रात मुझे एहसास करा गया। मैंने सोच लिया कि इस कहानी को मुझे क्या करना है, बताना है, कलीसिया में बोलना है, ताकि सब लोग क्या पाए, मजबूती पाए, एक अद्भुत शिक्षा को प्राप्त करें। तो उसी रात हुआ क्या, अब थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते, सुन लेते, उसके बाद में उस बात को हम बोलेंगे। उसे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए हे ईश्वर तेरा शुक्र हो। इन सब के लिए हे ईश्वर तेरा शुक्र हो। क्या हो? सब के लिए तेरा शुक्र हो। तो क्या हो? जब परेशानी आए, जब दुख आए, जब पीड़ा आए, जब कुछ भी हो, तो कहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो। ये शुक्राना अदा जिस दिन करना सीख जाओगे, और आगे चल के देखिए क्या चमत्कार होगा। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला, तो कबूतर ने उस स्वर्गदूत का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर कौन सा संदेश को दिया? इस वाक्य को दोहराने के लिए बोलते। कौन से वाक्य को? तय था 7 वर्ष तक कोई कष्ट उसको छोड़ेगा नहीं, कोई पीड़ा उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक वाक्य दिया गया, एक उपाय दिया गया। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा इस कहानी को हम और आगे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अपने जीवन की गति की तुलना करना। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। क्या था? पक्षी बहुत खुश था। 7-8 दिन पहले पक्षी बहुत दुख था,
पंख झड़ गए थे और वो क्या कर रहा था, रेगिस्तान में लगभग मरने की कगार पर था, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, पानी पीने को नहीं था। तो जब देखा उसके शरीर पर पंख उगाए थे, पक्षी बहुत खुश था, शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था, चिड़िया खुश होकर नाच रही थी, कबूतर चकित था। कौन चकित था? सुन के क्या आया था, 7 साल तक, 7 वर्ष तक कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई संकट इससे जाएगा नहीं। 7 वर्ष तक एक परेशान रहेगी, पीड़ित रहेगी। लेकिन अब क्या देखता है, 7-8 दिनों के बाद में वो तो नाच रहा है, पंख आ गए हैं, क्योंकि झड़ गया था पंख, लेकिन पंख आ गया है नहीं, उसकी जवानी उकाब किसी हो गई है। अब आगे जाते हैं। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी, कबूतर चकित था। स्वर्गदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी की कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर स्वर्गदूत से मिलने पहुंचा। इससे पहुंच गया। आपने तो कहा था कि 7 वर्ष तक कोई दुख, कोई खुशी उसके लिए नहीं है, अर्थात कोई सब दुख रहेगा ही रहेगा, कोई दुख उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ, ये तो खुशी से नाच रहा, झूम रहा है, गा रहा है। हालेलुया। अगर देखिए, कबूतर ने स्वर्गदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा।